8 जनवरी 2021 की रात 10 बजकर लगभग 12 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। एक साध्वी भी जो कि अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इसी बीच में एक और महिला जो इस कमरे में आती है, जाती है और अपना काम कर रही थी। कभी बिस्तर को ठीक कर रही थी और तो कभी कुछ कर रही थी। इसी बीच में एक और शख्स है जिसका भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही एक पगड़ी भी पहनी हुई है और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है। वह कमरे में आते हैं। कमरे में आने के बाद साध्वी के पास पहुँचते हैं। उन्होंने उनके गले को छूते हुए, उन्हें पुचकारते हुए वहाँ से बिल्कुल हल्का-सा हट जाते हैं और जैसे ही हटते हैं तो उसके बाद फिर साध्वी अपने बिस्तर से खड़ी होती है और खड़े होने के बाद उस शख्स से उस व्यक्ति को एकदम से गले लगा लेती है। गले लगाने के बाद जिस तरह से उस व्यक्ति ने साध्वी को छुआ टच किया, वो वाक़ई में अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली बात थी। लेकिन वक़्त बीतता चला जाता है। 4 साल 6 महीने 5 दिन का समय हो जाता है। 13 जुलाई 2025 की ये बात है। ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगता है। लोग बस तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। ये कोई नहीं जानता था जो साध्वी है, दरअसल उसको टच करने वाला, उसके गालों को छूने वाला, उसके गालों को पुचकारने वाला और साथ ही उन्हें गले लगाने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि उनको उनका गुरु होते हैं, उनके पिता होते हैं। बस इसके बाद ये जैसे ही वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद फिर मामला फिर ज़्यादा ही सोशल मीडिया में तरह-तरह की चर्चाएँ होना शुरू हो जाती है और 6 महीने बाद इसी वीडियो को वायरल होने के बाद 6 महीने 5 दिन के बाद आखिरकार संदिग्ध परिस्थितियों में इस साध्वी की मौत हो जाती है और जैसी मौत होती है तो पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर जहाँ-जहाँ तक उनके चाहने वाले होते हैं, वहाँ-वहाँ इस बात को लेकर चर्चा हो जाती है कि आखिरकार इस मौत के पीछे की वजह क्या है? क्या है सामान्य मौत थी या फिर उसकी हत्या कर दी गई है? क्या है पूरी कहानी? इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब नमस्कार, मैं भारत राजस्थान प्रदेश के जिला जोधपुर का एक थाना लगता है बोरानाडा। बोरानाडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला आरती नगर आश्रम 28 जनवरी 2026 की शाम की ये बात है। साध्वी प्रेम बाईसा जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है, उनकी तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि एक दिन पहले ही 27 जनवरी 2026 को वो अजमेर से आती है और कथा वाचन करके वापस आती है। आकर आश्रम में बताती हैं कि मेरे शरीर टूट रहा है, जैसे बुखार की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रही थी। उन्होंने ही अपने ही आश्रम के में गुरु और पिता उनसे बोलती हैं, उनसे बताती हैं। तभी उनके जो गुरु और पिता होते हैं वीरनाथ, जिनका नाम होता है, वो एक कंपाउंडर को कॉल करते हैं, बुलाते हैं। कंपाउंडर से पूरी पूरी जानकारी बताते हैं किस तरह से एक दिन पहले अभी एक कथा वाचन करके आए, थोड़ा परेशानी में है, ऐसा लग रहा है जैसे बुखार आ गया है। आप देख लीजिए क्या बात है। उन्होंने देखा जाता है, देखने के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे ही इंजेक्शन लगता है तो ऐसा बताया जाता है 30 सेकंड का वक्त नहीं हुआ था कि उसका शरीर ठंडा सा पड़ने लगता है। जैसे ही साध्वी प्रेम बाईसा का जो शरीर है ठंडा हो रहा है तो यहाँ पर घबराहट सी एक निश्चित वाली बात ही थी कि घबराहट होना, परेशानी होना, डर लगने लगता है कि आखिरकार हुआ है तो क्या हुआ। तभी कुछ देर के बाद एक फैसला लिया जाता है कि एक काम करते हैं, इसको पोल रोड पर प्रेक्षा हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर चलते हैं। फिर दिखाते हैं कि जैसे पाल रोड प्रेक्षा हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, डॉक्टर उन्हें देखते हैं और देखने के बाद बता देते हैं कि इनकी मौत हो चुकी है। इससे ये साफ-साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मौत यहाँ आके नहीं बल्कि मौत तो आश्रम के अंदर ही हो चुकी थी। उस मौत के पीछे की वजह क्या है, क्या नहीं है, इससे पहले कि कोई निर्णय लिया जाता है, कोई बातचीत की जाती है, कुछ आगे बढ़ा जाता है। लगभग इसी घटना की यानी कि मौत के करीब 4 घंटे के बाद इंस्टाग्राम पर 9:28 के आसपास का वक्त हो रहा था, एक पोस्ट डाल दी जाती है। उन्हीं के साथ में प्रेम बाईसा जो कि इंस्टाग्राम हैंडलिंग होता है, जो पोस्ट डाल दी जाती है, यानी कि जिसकी अभी मौत हुई है उन्हीं की मौत के 4 घंटे बाद वही अपनी मौत की एक तरह से घोषणा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी जान दी है। इसी तरह की बात थी। लगभग 7 लाख से ज़्यादा उसके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स होते हैं और जैसे ही ये बात पता चलती है तो ये पोस्ट बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाती है। जो भी उसके इलाके में आसपास के लोग थे, जैसे-जैसे उनके भक्त होते हैं, श्रद्धांजलि होते हैं, उन्हें इस बात का पता चलता है और वह तुरंत ही तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुँच जाते हैं और मौके पर पहुँच जाते हैं उनके उस आश्रम में जहाँ पर उनका शरीर रखा हुआ था, बस इतना था। उसके बाद फिर हंगामा होना शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे हंगामा हो रहा था वैसे-वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी और भीड़ जो बढ़ रही थी उसका बस एक ही सवाल था कि आखिरकार मौत के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है? इसके बारे में बताइए। अब जो भी मौके पर मौजूद थे वो समझ नहीं पा रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था, हर बार कई एक नई कहानी बता दी जाती थी। इनको इंजेक्शन लगवाया जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद शरीर उनकी तबीयत ऐसे हो जाती है, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। इस हर बार बताने का एक तरीका अलग-अलग होता है। हर बार बताने की बात अलग-अलग होती थी। हर बार एक एक अलग कहानी होती है। हंगामा बढ़ रहा था पुलिस के आस-पास, अलग-अलग सूत्रों से, अलग-अलग सोर्सेस से फ़ोन पहुँच रहे थे और जैसे ही पुलिस के पास फ़ोन पहुँचता है तो पुलिस भी तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुँच जाती है। साध्वी के जो पिता होते हैं वो हड़बड़ाए हुए थे, वो फैसला नहीं ले पा रहे थे कि आखिरकार मैं क्या बोलूँ, क्या करूँ?
क्या ना करूं। जब उनसे पूछा जा रहा था कि अलग अलग तरह की बयानबाजी वो बता ही रहे थे, जब उनसे कहा जाता है कि इनका पोस्टमास्टर कराना होगा, पोस्टमास्टर की बात आती है तो वो पोस्टमास्टर को एकदम तैयार नहीं होते। जैसे ही पोस्टमास्टर को लेकर तैयार नहीं होते हैं, तभी कहीं ना कहीं शक उनकी तरफ जाने लगता है। लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इनके गुरु जो पिता है वीरमनाथ को न कुछ इसकी तरफ से कुछ गड़बड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस समझाती है तो आखिरकार संत वीरमनाथ होते हैं जो वो भी तैयार हो जाते हैं अपनी ही बेटी यानी कि साध्वी प्रेम बाईसा का पोस्टमार्टम कराने के लिए। अब जब पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कई घंटे तक चलती है, वीडियोग्राफी की जाए के माध्यम से पोस्ट मास्टर होता है और इंतजार किया जा रहा था। इसी बीच में कई तरह की बातें थी जो सोशल मीडिया पर चलने लगती है, और वो चलने लगती है जो 8 जनवरी 2021 को जो सीसीटीवी फुटेज थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। 2021 की फुटेज थी वो, और 13 जुलाई 2025 को वायरल होती है, जिससे साथ ही भी लेटे हुई थी उन अपने बिस्तर पर। इसी बीच में उनके जो पिता होते हैं उन्हें पगड़ी पहनी हुई है भगवा रंग की, उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं, भगवा रंग का उनका मास्क भी होता है। वह मौके पर आने के बाद पहले अपनी बेटी को पुचकारते हैं, पुचकारने के बाद वहां से हट जाते हैं। इसी बीच में साध्वी खड़ी होती है, अचानक से जोर जाकर एकदम पिता के गले लग जाती है। लेकिन जो अंत का आखिरकार का जो दृश्य होता है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा था। जिस तरह से उन्होंने उनको पकड़ा था तो शुरुआत में कोई इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि एक पिता हैं और उसके गुरु भी माने जाते हैं। इस तरह की आखिरकार जैसे ही वीडियो वायरल होता है 13 जुलाई 2025 को, लेकिन 16 जुलाई 2025 को बोरांडा थाना लगता है, जोधपुर के ही अंतर्गत आने वाला थाना होता है, उसमें एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और एफआईआर में शिकायत की जाती है कि साउंड सिस्टम वाला जो लड़का होता है जिसका नाम जोगेंद्र उर्फ जोगाराम होता है, साथ ही उनकी पत्नी जिसका नाम कृष्णा होता है, और पूर्व में एक ड्राइवर हो यहाँ पर रहा करता था जिसका नाम रमेश होता है। उन दोनों लोग थे। इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मामले में कार्रवाई करती है, और आरोप भी ये लगाया जाता है कि इन्होंने धमकी दी थी। लगभग 4 साल तक इस वीडियो को काट छाट कर अपना तैयार किया था, और लगभग 8 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, 20 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। मीडिया पर वायरल कर दिया और पिता और पुत्री के रिश्ते को बदनाम कर दिया। पुत्री और एक तरह से गुरु भी रिश्ते को उन्होंने बदनाम किया। साथ ही जो वो लड़की वो सामान्य लड़की नहीं थी, बल्कि कथावाचक होते हैं और भजन सुनाया करती थी। उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उनके श्रद्धालु होते हैं। जब उनसे पूछताछ की गई थी कि जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया था, उन्होंने ये भी बताया और था जांच पड़ताल के में कि साहब में उनसे रंजिश रखता था, और रंजिश की वजह थी कि कई कार्यक्रम रद्द हो जाए, उनकी इमेज खराब हो जाए, इसी तरह का उन्होंने काम किया था। लेकिन जिस तरह से का एक वीडियो होता है, प्रथम दृष्टया कोई भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी नहीं। कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी अनाप शनाप तरीके से अंदाजे लगा सकते हैं, लेकिन जब 4 साल के बाद वीडियो वायरल हुआ तो उस पर भी सवाल खड़े होना लाजमी था। आखिरकार जब साध्वी ने खुद सामने आती हैं, सामने आने के बाद इंस्टाग्राम के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों में को ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिस दिन ये बात है उस दिन वो बहुत ज़्यादा अवसाद में थी, यानी कि वो टेंशन में थी, परेशानी में थी, और वो आराम से लेटी हुई। इसी बीच में उनके पिता आते हैं, उनके पास आने के बाद उन्हें पुचकारते हैं, जिस तरह से करते हैं, लेकिन उनकी बात को, उनकी जो वीडियो था उसको तोड़ मरोड़ कर जिस तरह पर से पेश किया गया था, उनसे साफ साफ अंदाजा लग रहा था, और कई सवाल खड़े हो रहे थे। कई संतों में भी इस बात का विरोध किया। सोशल मीडिया पर अलग अलग बातें होने लगती है, तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इनमें से कहीं ना कहीं उनके पिता और पुत्री की इमेज को खराब कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में जब अचानक से 28 जनवरी 2026 की शाम को उनकी मौत की खबर लोगों तक पहुंचती है, तब फिर उसके बाद फिर हंगामा होना लाजमी ही था। इस घटना से इस को भी जोड़कर देखा जाने लगता है। इस बात इसलिए भी खराब होती है जब पिता से कहा जाता है कि आप पोस्टमार्टम करा लीजिए, और तैयार नहीं होते हैं। साथ ही यह भी बताया जाता है कि जो आश्रम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन्हें सीसीटीवी कैमरों के अंदर भी छेड़छाड़ की हुई थी, वहाँ से सबूत नष्ट किए जा सके। और मृत्यु के 4 घंटे बाद कोई व्यक्ति अपनी ही मौत के बाद ये कैसे पोस्ट कर सकता है कि जब उनके बारे में पत्रकारों ने पूछना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो सोशल मीडिया हैंडलिंग करने वाला जो लड़के हैं जो चलाते हैं, उन्हें इस वीडियो को इसी पोस्ट किया था, और इनके बारे में उन्होंने साफ सफाई दी। साथ ही जब न्याय की बात आ रही थी तो वो सीधे साधे न्याय की मांग नहीं कर रहे थे, और लेकिन इस वीडियो और उस पोस्ट के माध्यम से न्याय की जरूर मांग कर रहे थे कि जीते जी तो न्याय नहीं मिला, लेकिन शायद मरने के बाद न्याय मिल जाए। जब 4-5 घंटे हंगामा होता है, बात चलती है, तो आखिरकार क्या मामला है। दरअसल जिला बालोतरा होता है, बालोतरा का एक गाँव है फेरेव गांव के रहने वाले होते हैं वीरमनाथ, जो कि ट्रक ड्राइवर होते हैं। उनकी पत्नी वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। उनकी एक 4 साल की बेटी होती है। उस वक्त उनका
उनका पास भी एक बेटी के अलावा कोई और बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक बार उन्होंने ऐसा हठधर्मी कर ली कि उन्होंने जिद कर ली कि मुझे चौमासा का व्रत रखना। चौमासा का व्रत का मतलब है लगभग 4 महीने तक बिना कुछ खाए पिए रहना चाहती थी। और जैसे ही ट्रक ड्राइवर यानी कि वीरमनाथ अपने घर पहुँचते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी की इस हठधर्मिता को देखा तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि अगर तुम्हें यह व्रत रखना है तो आप मुझे भी बता देती, मैं भी तुम्हारे साथ ही इस व्रत को रख लेता। आखिरकार एक दिन 1 महीना गुजर जाता है और